एवरीवन। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त के अनेकों कवि हुए हैं। उन्होंने कृष्ण के जीवन से संबंधित रचनाएं करी हैं। श्री कृष्ण के बाल जीवन का सजीव वर्णन करने वाले और वात्सल्य सम्राट के नाम से जाने जाने वाले श्री सूरदास जी प्रमुख कवि हैं। सूरदास का जन्म मथुरा के पास रोनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली के पास सही नामक स्थान पर मानते हैं। मथुरा के ही गौ घाट पर इनकी मुलाकात श्री वल्लभाचार्य जी से हुई और उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया और बाद में उन्हीं की आज्ञा पर इन्होंने भागवत को आधार मान करके श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन किया। कृष्ण भक्त के अष्टछाप कवियों में सूरदास का नाम सर्वश्रेष्ठ है। 105 वर्ष की आयु में सन 1583 में सूरदास जी की मृत्यु हो गई। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की हैं। इनकी भाषा में सहजता और सरलता दोनों ही है। काव्य में उपालम मतलब उलाहना देना भी है और प्रेम भी है। उपमा अलंकार का प्रयोग सर्वथा इनकी भाषा में देखने योग्य होता है। इन्होंने वियोग की रचना भी की है और प्रेम श्रृंगार की भी रचना की है। काव्य में वात्सल्य रस की अनुभूति भी होती है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है, जो कि सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी नामक ग्रंथों में संग्रहित हैं। इनमें से सूरसागर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। सूरदास जी का भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। आज हम लोग सूरदास के पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूरदास का भ्रमर गीत है क्या? जब कृष्ण ब्रज से मथुरा गए थे तो गोपियों को लौटकर आने का आश्वासन दे गए थे, लेकिन वे जीवन पर्यंत मथुरा ब्रज लौट करके नहीं आ पाए। गोपियां उनके आने की राह देखती रहीं। कृष्ण के एक मित्र थे उद्धव, उन्हें अपने ब्रह्म ज्ञान पर बहुत मान था। श्री कृष्ण सोचते थे कि इनके ब्रह्म ज्ञान का मर्दन जो है गोपियों का प्रेम ही कर सकता है। अतः वे योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं। गोपियां उद्धव के आने पर जब उनसे योग का संदेश सुनती हैं तो अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं कि कृष्ण उनसे अब कभी मिलने नहीं आएंगे। निराश हो जाती हैं। कृष्ण ने जिस उद्देश्य के साथ उद्धव को भेजा था हुआ भी वही। गोपियों के प्रेम के सामने उद्धव का ब्रह्म ज्ञान टिक ही नहीं सका। गोपियां उनको इतने उलाहने देती हैं, उन पर इतना व्यंग्य करती हैं कि उद्धव उनकी तर्क शक्तियों से सामने परास्त हो जाते हैं और गोपियां उनको खींच करके काले भंवरे की उपमा दे देती हैं। तो चूंकि गोपियों ने उद्धव को भंवरे की उपमा दी थी, इसीलिए इन घटनाओं से संबंधित पदों को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनका पहला पद क्या है। पहले पद में गोपियों ने उद्धव को ताना मारते हुए उनको भाग्यशाली बताया है कि वो कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में लिप्त नहीं है, अर्थात वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। पहला पद कुछ इस प्रकार से है। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। जो जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला मोरी गुड़ चाटी जो पानी। इसका अर्थ इस प्रकार है। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अर्थात गोपियां उद्धव को अत्यधिक भाग्यशाली बता रही हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया ना कि भाग्यशाली कहने का मतलब व्यंग्य में दुर्भाग्यशाली कहना है। क्यों है भाग्यशाली वो? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस माने मुक्त रहते हैं, स्नेह तगा माने प्रेम के बंधन से, तगा माने धागा, बंधन से मुक्त रहते हैं। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही उनके मन में कोई अनुराग अर्थात कृष्ण के लिए प्रेम है। तो इसीलिए गोपियां उनको भाग्यशाली कहते हुए कह रही है कि तुम प्रेम के बंधन से भी मुक्त हो और ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई अनुराग अर्थात प्रेम जागृत हुआ है।
तुम्हारे मन में कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रति प्रेम उसी प्रकार नहीं जागृत है जैसे कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस दे न लगी। जैसे पुरैन अर्थात कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, फिर भी जल की एक भी बूंद उसके ऊपर टिकती नहीं है। ज्यों जलमाह तेल की गागर तारस दे न लगी। और जिस प्रकार तेल की गगरी को अगर जल में डुबोया जाए, जिस गगरी में तेल लगा हो उसको अगर जल में डुबोया जाए तो उसके ऊपर भी जल की एक बूंद टिकती नहीं है, उसी प्रकार से तुम भी कृष्ण के पास रह रहे हो पर तुम्हारे मन में उनके लिए कोई भी अनुराग या प्रेम जागृत नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोरे दृष्टि न रूप पर आ गई। तुमने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर डुबोए नहीं है और ना ही तुम्हारी दृष्टि ने उनके रूप का पान किया है, यानी तुम्हारी दृष्टि उनके रूप के प्रति आकृष्ट ही नहीं हो सकी है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, अबला हम भोरी, यानी हम भोली भाली अबलाएं हैं, महिलाएं हैं, गुड़ चाटी जो पागी। हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार लिप्त हैं जिस प्रकार गुड़ में चींटी चिपक जाती है, यानी हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करते रहे हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ से प्रेम करके उसमें चिपक के रह जाती है। दूसरे पद में गोपियों की मन में ही कृष्ण के वियोग की व्यथा रह जाने का वर्णन किया गया है। दूसरा पद कुछ इस प्रकार से है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उठो नाही पति कही, अवधि आधार आस आमन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिन विरह दही, चाहती हुती गुहार जतैती उठते धार वही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा न रही। इसमें गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई, हम अपने मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा, अपने मन का प्रेम श्री कृष्ण पर प्रकट ही नहीं कर पाए और हम किसी से भी नहीं कह पाए। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव हम किससे कहें जा करके, हमसे किसी से कहते भी नहीं बनता है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। जो अवधि, जो समय उनके आने की आशा में हम बिता रहे थे और वो समय जो हमारा सहारा था, उस समय के सहारे के अनुसार ही हम अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को भी सह रहे थे कि कुछ समय बाद श्री कृष्ण लौट आएंगे। इस आशा के साथ ही हम शारीरिक मानसिक पीड़ा को सहन कर रहे थे। लेकिन अब इन योग संदेशन सुन, अब इन योग के संदेशों को सुन सुन करके, जो तुम योग के संदेशा बार बार हमें देने आ रहे हो, इनको सुन सुन करके हम विरहिणी गोपियों की विरह पीड़ा जो है अत्यधिक तीव्र हो गई है। हम विरह के अग्नि में जलने लगे हैं। चाहती हुती गुहार जिते थे, चाहती हुती माने चाहते थे, हुती माने थे, गुहार माने सहायता के लिए पुकारना, चिते माने जिस तरफ से जिसको हम सहायता के लिए पुकारना चाहते थे, उतटे धार में उधर से ही योग का संदेश आ रहा है, उधर से ही धारा बहती चली आ रही, मतलब धार बही मतलब धारा बह रही है, अर्थात योग का संदेश उधर से ही बहता हुआ चला रहा है। अर्थात हम कृष्ण को ही अपनी इस विरह पीड़ा को दूर करने के लिए बुलाना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ही हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। तो हम जिसको सहायता के लिए पुकारना चाहते थे उसकी तरफ से ही ये योग की धारा बहती हुई चली आ रही है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा न नहीं। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब धीर धरे क्यों, कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, कैसे धारण करें, जब मर ज्यादा न रही, जब मर्यादा का पालन ही नहीं हुआ। कौन सी मर्यादा का पालन हुआ? हमने कृष्ण से प्रेम किया लेकिन कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, बदले में हमको प्रेम नहीं किया, योग का संदेश दिया। तो कृष्ण ने ना तो हमारे प्रेम की मर्यादा रखी और ना राजा के धर्म की मर्यादा रखी, कि राजा का धर्म होता है कि प्रजा को सुख पहुंचाना, हम उनकी प्रजा है और हम उनके विरह में दुखी हैं। तो ना तो हमारे प्रेम की ही मर्यादा कृष्ण ने रखी और ना राजा की ही मर्यादा रखी। तो अब हम कैसे धैर्य धारण करें? तीसरे पद में गोपियों ने योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया है और एक ऐसी बीमारी के समान बताया है जिसके बारे में किसी ने भी पहले से ना तो सुना था, ना देखा था और ना ही अनुभव किया। तीसरा पद इस प्रकार से है, हमारे हरिहार की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस कान कान चक्री, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी कपी, सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यह तो सूरत नहीं ले सो को जिनके
जिनके मन चक्री। इस पद में गोपियां स्वयं को हारिल पक्षी बता रही हैं और श्री कृष्ण को हारिल पक्षी के पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी बता रही हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी उड़ते समय भी अपने पैरों से लकड़ी को नहीं छोड़ता है, वैसे ही गोपियां भी श्री कृष्ण को कभी नहीं अपने मन से हटाएंगी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन यह दृढ़ कर पकड़ी। मन क्रम वचन, अपने मन कर्म और वाणी से हमने नंद नंदन उर, नंद नंदन तो नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को, और माने अपने हृदय में, अपने मन कर्म और वाणी से हमने श्री नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी। इस दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है जिस दृढ़ता के साथ हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जगते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस माने दिन में और निश माने रात में। जागते, सोते, सपने में, दिन में और रात में कान कान जकरी, हम सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है असो ज्यों करो। गोपियां कह रही हैं कि हमें तुम्हारा ये योग का संदेश सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी खाई होगी। जैसे कड़वी ककड़ी किसी से खाई नहीं आती, वैसे हमें तुम्हारा ये योग का संदेश भी समझ में नहीं आ रहा। इसका स्वाद में बहुत कड़वा लग रहा है। और सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनो। सुतो माने आप तो हमारे लिए, व्याधि माने बीमारी, आप तो हमारे लिए वो बीमारी ले आए हैं जिसके बारे में ना तो पहले हमने कभी देखा सुना, ना कभी जिस बीमारी को हमने देखा और ना ही कभी इस बीमारी का हमने अनुभव किया। यानी आप हमारे लिए ये योग नामक ऐसी बीमारी ले आए हैं जिसके बारे में ना तो हमने पहले कभी देखा, ना सुना और ना कभी इस बीमारी का अनुभव किया। यह तो सूरत नहीं सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को बहुत उलाहना देती है और कहती है कि तुम जाओ और ये योग नामक बीमारी जो है, योग का जो संदेश है, ये जो बीमारी तुम हमारे लिए लाए हो, ये ऐसे लोगों को जाकर के दे दो जिनके मन चक्री के समान, अर्थात चक्र के समान चलायमान है, स्थिर नहीं रहते किसी एक चीज पर। आज इस पर तो कल उस पर। हमने तो दृढ़ता से श्री कृष्ण को ही अपने मन में बसाया है, हम अब किसी दूसरी चीज को अपना ही नहीं सकते हैं। तो तुम ये योग का संदेश उन लोगों को जाकर के दे दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है, जो कभी एक चीज पर स्थिर नहीं रहते। चौथे पद में गोपियों ने उद्धव को ताना मारते हुए कहा है कि हमें पता चल गया कि श्री कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए। चौथा पद कुछ इस प्रकार से है। हरि है राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए। उद्धव भले लोग पहले के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए चलत जोते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए, और राज धर्म तो यह सोचो प्रजा न जाए सदा। गोपियां इसमें उद्धव को और ताना मारते हुए कह रही है और श्री कृष्ण को भी व्यंग में कह रही है कि हमें पता चल गया है कि श्री कृष्ण ने बहुत राजनीति पढ़ रही है, तभी वो इस प्रकार के संदेश हमारे लिए भेज रहे हैं। कहती है हरि है राजनीति पढ़ाए, हरि माने श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो श्री कृष्ण ने बहुत राजनीति पढ़ ली है, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे मधुकर, मधुकर हमने आपको बताया था ना कि भंवरा उन्होंने किसको कहा है, मधुकर माने भंवरा होता है, और भंवरा उन्होंने उद्धव को कहा है, क्योंकि भंवरा हमेशा कभी एक जगह स्थिर रहता है, एक पुल पे बैठा है कोई दूसरे पुल बैठा। तो ऐसे ही उद्धव जो है वो बार बार गोपियों के पास जा रहे हैं, कृष्ण के पास जा रहे हैं, तो इसीलिए उनको भंवरे की संज्ञा दी है उन्होंने। तो कह रही है कि हे मधुकर, हे भंवरे, हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई है और हमको सारे समाचार भी मिल गए हैं कि श्री कृष्ण ने अब बहुत राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, होशियार थे, चालाक थे, और अब गुरु से ग्रंथ भी पढ़, मतलब राजनीति के ग्रंथ भी उन्होंने पढ़ लिए हैं। और तुम स्वयं भी पहले ही बहुत चालाक हो गए और अब श्री कृष्ण जैसे राजनीतिज्ञ से राजनीति का योग का संदेश लेकर के आ रहे हो। तो एक तो वो पहले ही तुम लोग बहुत चतुर थे, दूसरे अपने अपने गुरुओं से ग्रंथ पढ़ के भी आ रहे हो। और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ी। हमें पता चल गया है कि श्री कृष्ण की बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है, श्री कृष्ण का ज्ञान अब बहुत बढ़ गया है, इसीलिए वो हमको योग का संदेशा भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग पहले के परहित दौलत, परहित दौलत भाई,
गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग अच्छे होते थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ भाग करते थे, आप तो हमें पीड़ा पहुंचाने के लिए बार बार दौड़ भाग कर रहे हैं। इसीलिए कहती है कि पहले के लोग ज्यादा अच्छे थे जो दूसरे की भला करने के लिए, दूसरे का भलाई करने के लिए इधर से उधर दौड़ भाग करते थे। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए। गोपियां कह रही हैं कि अब हमें ये विश्वास हो गया कि जो हमारा मन जाते समय श्री कृष्ण चुरा करके ले गए थे वो अब हमें वापस मिल जाएगा। तात्पर्य ये है कि जो गोपियों का मन श्री कृष्ण के साथ ही लगा हुआ था, उनके अलावा किसी और चीज को याद नहीं कर पा रहा था, तो जब अब उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि श्री कृष्ण उनसे प्रेम नहीं करते हैं और उनको भूलने का संदेशा भेज रहे हैं, योग अपनाने का संदेशा दे रहे हैं, तो यानी उनका मन जो श्री कृष्ण में रमा था वो उनसे अलग हो जाएगा, तो उनका मन अब उनके पास वापस आ जाएगा। ते क्यों अनीति करें अपन जो और अनीति छुड़ाएं। गोपियां कहती हैं कि वो स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं, वे स्वयं क्यों गलत कार्य कर रहे हैं, नीति विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो दूसरों के गलत कार्यों को छुड़ाते हैं, दूसरों को अधर्म के मार्ग से हटाते हैं। वे खुद क्यों अधर्म का काम कर रहे हैं, गलत काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजधर्म तो यह है सूर्य जो प्रजा रचय। क्योंकि राजा का धर्म तो यही होता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उनको राजधर्म समझा रही हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही होता है कि प्रजा को सताया ना जाए। फिर कृष्ण राजा होकर के हम प्रजा को क्यों सता रहे हैं? यहाँ पे सताना क्या है, मतलब कि जैसे गोपियां कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है और कृष्ण खुद ना करके उनको भूल जाने का संदेश भेज रहे हैं। तो इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, जो खुद अन्याय सहन नहीं करते हैं दूसरों का, वो खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं और राजधर्म से विमुख क्यों हो रहे हैं? सूरदास के पद जो कि ब्रह्मगीत से लिए गए थे और जिसमें गोपियों ने अपने तर्कों से और अपनी व्यंग्योक्तियों से उद्धव को परास्त कर दिया है।